अब देखिए, तापमान नापने के लिए बहुत सारे ऑपरेटर्स है। अलग अलग समय में, समय के अनुसार अलग अलग ये वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत रखे, लेकिन इसमें 2-3 प्रकार के जो हैं तापमापी हैं। तो तापमान को नापने के लिए जिन उपकरण का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तापमापी कहते हैं। और मुख्य रूप से तापमापी के लिए हमने 3 जो है 3 पैमाने, प्रचलित पैमाने हम बोल सकते हैं। तापमापी के 3 पैमाने हैं, 3 प्रचलित पैमाने हैं हमारे पास में। कल हमने देखा था 3 प्रचलित पैमाना होता है तो बहुत सारे, लेकिन इन तीनों को वैल्यू दिया गया है। एक तो क्या था आपका? फ़ारेनहाइट था, फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट हो जाएगा। दूसरा क्या था? सेल्सियस, और एक क्या था आपका? केल्विन, ये केल्विन था आपका। ये 3 पैमाने हैं। क्या हम ऐसा पढ़ सकते हैं? अपने बुक के हिसाब से आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले हम केल्विन देख लें, और दूसरा सेल्सियस देख लें, और तीसरा क्या देख लें? हम फ़ारेनहाइट देखेंगे। ये फ़ारेनहाइट, ये 3 प्रचलित पैमानों के द्वारा तापमान को नापने का काम किया गया। फ़ारेनहाइट को आप F से व्यक्त करते हैं, ये फ़ारेनहाइट को हम F से व्यक्त करते हैं। डिग्री सेल्सियस को C से व्यक्त करते हैं, और केल्विन को हम K से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर पानी को बेस माना गया। किसको बेस माना गया? पानी को। अब पानी को एक सामान्य दाब जब समान हो, समान दाब पर पानी के उच्चतम तापमान, इसको बेस माना गया पानी। कौन रहेगा आपका? पानी है। पानी का एक तो आपका उच्चतम दाब हाई, और एक को सामान्य, और एक क्या हो जाएगा? निम्नतम ताप को देखा गया। इसके आधार पर हम 3 प्रकार के तापमापी मानते हैं। अभी उच्चतम ताप क्या है? पानी को जब हम उबालते हैं तब जब वो भाप बनता है, जिस ताप पर भाप बनेगा वह उसका उच्चतम ताप कहलाएगा। निम्नतम ताप क्या होगा? पानी को जब हम ठंडा करते हैं तो जिस ताप पर वो क्या बन रहा है? बर्फ बन रहा है, वह क्या कहलाएगा? उसका निम्नतम ताप कहलाएगा। ये ताप जो है केल्विन और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में देखा गया। केल्विन ने अपना लेवल बताया कि उन्होंने बनाया, और केल्विन ने उच्चतम ताप, पानी को पैमाना मान करके क्या किया गया था? नापा गया था। ये इनका एक उच्चतम ताप हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? निम्नतम ताप होगा। उच्चतम ताप केल्विन में कितना माना गया? 373 केल्विन माना गया। निम्नतम ताप कितना माना गया? निम्नतम ताप 273 केल्विन माना गया। ये केल्विन का है, मतलब इस ताप पर पानी भाप बनना शुरू हो जाएगा, और इस ताप पर पानी बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 373 केल्विन से 273 केल्विन के बीच में 100 भाग आते हैं, तो ये कितने खंड में डिवाइड हो जाएगा? 100 खंड में। कितने खंड में इसको डिवाइड कर दिया गया? 100 खंड में। यहाँ पर 100 खंड में इसको डिवाइड कर दिया गया। जितना रहेगा उतना फिर वो ताप आएगा। एक एक खंड 273 से 74, 75, 76 करते करते 273 तक, जहाँ आपका तापमान दिखेगा वही उसका क्या होगा? केल्विन के हिसाब से ताप होगा। दूसरा क्या था आपका? डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में क्या गया? पानी को समान दाब पर उबाल के देखा गया, और समान दाब पर उसको ठंडा करके देखा गया। तो जिस ताप पर ये क्या हो जाएगा? भाप बनेगा, ये उसका क्या कहलाएगा? उच्चतम ताप कहलाएगा। और जिस ताप पर ये क्या हो जाएगा? बर्फ बनेगा। क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। वो इसका क्या कहलाएगा? निम्नतम ताप कहलाएगा। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में हम देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस के लिए भी यही उपकरण थर्मामीटर के रूप में आप देखते हैं भाई, बहुत सारा अलग अलग। तो ये उच्चतम कितना बता दिया इसने? 100 डिग्री सेल्सियस है, तब पानी भाप बन के उबलना शुरू हुआ। ठीक भाई। और जब ये कितना जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आया, तब ये क्या बन गया? आपका बर्फ बन गया। दोनों के बीच में 100 खंड का क्या है? अंतर है। तो ये 1, 2, 3 करते भी आपके कितने खंड बन जाएंगे? 100 खंड आपका ये भी बन 100। तीसरा क्या है आपका? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में थोड़ा सा इसमें दोनों से अंतर ये है, फ़ारेनहाइट ने बताया कि यदि पानी का जो बॉयल हम करते हैं, पानी जो है भाप में परिवर्तित होता है, उस समय फ़ारेनहाइट में कितना ताप रहता है? 212। ये इसका क्या था? फ़ारेनहाइट था।
और जब पानी बर्फ बनता है तब कितना रहता है इसका ताप जो है 32 फ़ारेनहाइट रहता है, जो इसका न्यूनतम ताप कहलाता है। इसका क्या कहलाता है? न्यूनतम ताप। अब इनके बीच में कितने खंड आ रहे हैं? कितने खंड आएंगे? माइनस यदि हम कर दें 212 में 32 कितना जाएगा? 180। कितना? 180। तो ये 180 खंडों में विभाजित होता है। इस तरह तापमान के ये 3 पैमाने क्या हैं? प्रचलित अवस्था में, अभी वर्तमान में जो है प्रचलन में यही तीनों ताप जो है प्रचलित अवस्था में है। एक आपका केल्विन, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका सेल्सियस, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई। अब बात आता है कि कोई एक ऐसा ताप तो होगा जिसमें तीनों का ताप क्या हो? एक समान हो, सामान्य स्थिति में। ठीक भाई। तो यहाँ पर यह देखा गया कि यदि इसमें कितना होना चाहिए? केल्विन का तापमान यदि 310 केल्विन है, 310 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में यही मान कितना हो जाएगा आपका? कितना थे? 37 डिग्री सेल्सियस हो। और फ़ारेनहाइट में कितना देखे आपने? 98.6 फ़ारेनहाइट। ये ताप जो है तीनों में क्या होता है? एक समान ताप होता है लेवल में। तो ये तापमापी तापमान के प्रमुख पैमाने के रूप में आज उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। 3 प्रकार के तापमापी बहुत सारे बने होंगे, लेकिन मान्यता इन तीनों को दिया गया। या प्रचलन में अलग अलग देशों में हो सकता है। मुख्य रूप से प्रचलित अवस्था में कौन कौन है आपका? ये 3 प्रचलित पैमाने हैं, एक केल्विन के रूप में, एक सेल्सियस के रूप में, और एक फ़ारेनहाइट। केल्विन को हमने K से व्यक्त किया, सेल्सियस को C से, फ़ारेनहाइट को H से। यदि हम बात करते हैं केल्विन की, तो केल्विन में उच्चतम ताप 373 केल्विन माना गया, निम्नतम ताप कितना? 273 केल्विन माना गया। ठीक है। उच्चतम ताप वह ताप है पानी के आधार पर। किसका आधार माना गया है? पानी के आधार। पानी को समान दाब पर देखा गया कि वह 373 केल्विन पर उबल करके भाप बनने लगता है। समान दाब पर यह देखा गया कि 273 केल्विन जब ताप होता है, केल्विन में ताप कितना आता है? 273 केल्विन आता है, तो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। डिग्री सेल्सियस में जब पानी बॉयल होता है तो भाप बनने में उस समय का ताप सेल्सियस में जब नापा गया, इस मशीन से जब आप नापेंगे तो ये कितना रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस रहता है जब भाप बनता है। और जब बर्फ होता है तो उसका ताप कितना जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस आता है। फ़ारेनहाइट में देखा गया कि पानी बॉयल जब होता है समान ताप पर, तब उबलते समय फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना रहता है? 200। और जब बर्फ बनता है तब इस समय फ़ारेनहाइट में देखा गया कितना रहता है? 32। मतलब 32 फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है ना भाई? या 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर। ऐसा बोल सकते हैं हम? क्योंकि ताप पानी उसका उबलने का ताप तो एक रहेगा, अलग अलग पैमाने में उनका नाम क्या रहे? अलग अलग है। जब बर्फ बनेगा उस समय ताप क्या रहेगा? एक समान रहेगा, लेकिन अलग अलग पैमाने में इनका ताप क्या है? अलग। ठीक है। क्लियर है? आ जाओ आ जाओ।